क्यों, जैसे कि हमने बताया कि जो इफ़ कंडीशन है वो उसका काम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास x है एंड y है, तो इन दोनों में से हमको पता करना है कि दोनों में से सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कि इफ़ कंडीशन। तो इफ़ ये क्या काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट को, यानी एक स्टेटमेंट को ये सिर्फ रिटर्न करेगा, यानी एक वैल्यू को, यानी एक वैल्यू को बताएगा कि ये जो नंबर है दोनों में से x और y, इन दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। और वो स्टेटमेंट जो हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। चलिए, तो अब इस स्टेटमेंट को जब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिक्स पैनल पे जो हमारा पाइथन का है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको पहले सेव करेंगे लिखने के बाद। तो हमने जो सेव किया है वो फाइल का नाम है 43.py। 43.py का मतलब ये है कि ये py इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ पाइथन एंड 34 इज़ द नेम ऑफ फाइल, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम में हमने लिखा है कि x इक्वल टू 33, तो मतलब ये है कि x के अंदर जो है हमारा 33 स्टोर है। y इक्वल टू 22, यानी y के अंदर जो है 22 स्टोर है। इफ़ में हम कंडीशन लगाना है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन y, ये बोल रहा है कि क्या x जो है बड़ा है y से, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ये कंडीशन पहले चेक करेगा, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अगर फॉल्स होगी तो क्या करेगा, ये चीज़ें ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो अब इतना हम प्रोग्राम बनाने के बाद हम चेक करते हैं। तो इसको हमने सेव कर लिया है। अब यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे, रन F5। तो जैसे हमने रन किया तो यहाँ पे आ रहा है आउटपुट कि x इज़ ग्रेटर दैन y, यानी ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आया है। हमने बताया कि जो भी स्टेटमेंट होगी यहाँ पे वही क्या करेगा, यानी कि इस कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट होगी, चाहे गलत होगी चाहे फॉल्स होगी, चाहे जो भी होगा स्टेटमेंट यहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करेगा, यानी प्रिंट करेगा, ठीक है। ये है सिर्फ और सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे स्टेटमेंट जो है फॉल्स होती, अगर ये स्टेटमेंट हमारी क्या होती, फॉल्स होती, तो उस कंडीशन में क्या करता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लगा सकते हैं इल्स, ठीक है, यानी दूसरी हमारी कंडीशन है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इल्स, उसके बाद कोलन इंटर, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट लगाएंगे हम प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे कि y इज़ ग्रेटर दैन x। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे हो गई, एक तो ये होगी और एक ये होगी। अगर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस प्रोग्राम को, अगर हम सेव कर लेंगे, ये हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद हम रन करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी x इज ग्रेटर देन y, x क्या है 33 है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो वो प्रिंट करेगा कि x इज ग्रेटर देन y। ये ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए, इसको हम रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे रन कर दिया। यहाँ पे ये गलत बता रहा, ये गलत क्यों बता रहा है, यस, ये गलत इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे सिंटैक्स मिस्टेक, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है। यानी आइडेंटिटेशन जो होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है पाइथन में, ठीक है। तो जिस लोकेशन पे हमारा इफ़ होगा उसी लोकेशन पे आपको इल्स को ही रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा प्रिंट हमारा यहाँ पे है, तो आपको उसी जगह पे रखना है, ठीक है। ये आइडेंटिटेशन है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने जब एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पे आपका आ गया है कि x इज़ ग्रेटर दैन y। अब मान लीजिए कि हम इसको जो है उल्टा कर देते हैं, हम इसको 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन y है, तो क्या है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमको क्या प्रिंट करेगा, y इज़ ग्रेटर दैन x, ठीक है। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करके दोबारा से क्या करते हैं, इसको हम रन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आ गया y इज़ ग्रेटर दैन x, क्योंकि हमारा y क्या 44 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमको प्रिंट करेगा y इज़ ग्रेटर दैन x, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग एक तीसरी कंडीशन लगा लेते हैं, दूसरा प्रोग्राम यूज करते हैं, इफ़ का ही वो भी प्रोग्राम है, तो उसको देखते हैं। तो उसको हम लोग क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग को 3 नंबर लेना है, ठीक है, और 3 नंबर में से हमको पता करना है कि बड़ा नंबर कौन है, ठीक है, और वो नंबर हमको क्या करना है, यूज़र से इनपुट करना है, ठीक है, यानी वो नंबर जो होगा वो यूज़र हमको इनपुट करेगा, ठीक है, और जो नंबर होगा वो इंटीजर आप ले सकते हो, चाहे तो आप फ्लोट ले सकते हो। इंटीजर की हम लोग बात कर लिए हैं, अब हम थोड़ा सा फ्लोट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है x, 3 नंबर हमने यहाँ पे ले लेते हैं, यस, हम यहाँ पे c ले लेते हैं, और नंबर हम लोग यूजर से नहीं लेते हैं, यूजर से हम लोग अगले जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें लेंगे। हमने लिया यहाँ पे नॉर्मली हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन y, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है जिसमें 3 वैल्यू हमने लिया है, जैसे a = 33, y = 44 एंड c = 55, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, और इसमें हमने वैल्यू भी असाइन कर दिया। उसके बाद हमने लिया मैक्स = x, यानी कि मैक्स में क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है, यानी 33 चली गई। उसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, कि इफ़ y इज़ ग्रेटर दैन मैक्स, ग्रेटर दैन मैक्स का मतलब क्या हुआ कि मैक्स की वैल्यू में इस समय क्या है, 33 है, क्योंकि हमने लिखा है ना कि मैक्स = x, तो x में क्या है, 33 है। तो ये बोल रहा है कि क्या y जो है, यानी y का मतलब कि 44 बड़ा है मैक्स से, मैक्स का मतलब कि 33 से। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, मैक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि y मैक्स = y, यानी मैक्स में y की वैल्यू यानी जो भी है 44 वो स्टोर हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है कि c इज़ ग्रेटर दैन मैक्स, c इज ग्रेटर दैन मैक्स का मतलब क्या हुआ कि c हमारी वैल्यू क्या 55 है, ठीक है। अगर ये 55 बड़ा है किससे, मैक्स से, अब प्रेजेंट टाइम में मैक्स की वैल्यू चेंज हो गई, 44 हो गई, तो क्या ये बोल रहा है कि 55 इज़ ग्रेटर दैन 44। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, c, यानी कि 55, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने प्रिंट लगा दिया कि बिगेस्ट नंबर इज़ मैक्स। अब जो बिगेस्ट नंबर होगा इन 3 मैक्स में से, मैक्स = x, मैक्स = y एंड मैक्स = c, इन तीनों में सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमने बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब समझिए पहले, ठीक है। ये लाइन ये बोल रही है कि अगर, ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि मैक्स = x, तो मैक्स में हमारा क्या है, max, मैक्स में फ़िलहाल इस समय क्या है, 33 है, 33 है, ठीक है। तो ये हमारा 33 आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, इस दूसरी कंडीशन का मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस लाइन का मतलब, इस लाइन में क्या है कि आपको देखना है, क्या देखना है कि y इज़ ग्रेटर देन, y का मतलब आपको एज्यूम करना है y = 44। क्या ये 44 बड़ा है किससे, मैक्स से, मैक्स का मतलब 33 से। कंडीशन ये ट्रू है। जब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स में स्टोर हो जाएगा हमारा 44। मैक्स में क्या स्टोर हो गया, 44 हमारा स्टोर हो गया। अब दूसरी यहाँ पे कंडीशन देखिए,
मैक्स इक्वल टू, इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन का मतलब ये है कि सी, यानी सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी इक्वल टू, सॉरी सी ग्रेटर दैन, ठीक है। सी का मतलब ये आप समझ जाइए पहले, सी का मतलब क्या है, सी में हमारा 55 है, 55, तो ये बोल रहा है कि 55 इज ग्रेटर दैन, ठीक है। 55 जो है बड़ा है किससे, मैक्स से। मैक्स का मतलब प्रेजेंट टाइम में मैक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रही है कितनी है, मैक्स की वैल्यू 44 है। तो ये बोल रहा है कि क्या 55 बड़ा है 44 से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, तो मैक्स में हमारा स्टोर हो जाएगा 55, ठीक है। तो अब इन तीनों में से जो हमारा बड़ा होगा, ठीक है, यानी जो बिगेस्ट वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रिंट करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू दिख करके आ जाएगा। चलिए, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को एक बार ये रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, ये आपका आउटपुट है, बिगेस्ट नंबर इज़ 55। ये देखिए बिगेस्ट नंबर इज़ 55, यानी ये जो सी वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, इफ़ वाला, इफ़ इल्स वाला, ठीक है। ये तो हमारा इफ़ वाला था। अब एक दूसरा और प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। इस प्रोग्राम में हमको प्रिंट करना है, यानी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। नंबर इवन है या ऑड, ठीक है। यानी रिसीव करना है नंबर। राइट पाइथन प्रोग्राम टू accept a number from user and check the number is even or odd। ये चीज़ें हमको पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर अगर हमको यूज़र से लेना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आपको यूज़र से लेना हो तो वहाँ पे हम लोग एक इनपुट मेथड कॉल करते हैं, यानी इनपुट फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया num नाम का, ठीक है, और हमने यहाँ पे int नाम का एक ले लिया, इंटीजर टाइप का हमने ले लिया वेरिएबल कि जो वैल्यू हम यूज़र से लेंगे वो किस टाइप का होगा, इनपुट टाइप का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ इनपुट, ठीक है, RAW रॉ अंडरस्कोर, और हमने ले लिया यहाँ पे इनपुट, ठीक है। अब उसके बाद जो मैसेज हमको लिखना है वो मैसेज लिखेंगे इंटर अ इंटीजर नंबर, ठीक है। ये हमने ले लिया, डबल कोट्स हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और 2 ब्रैकेट ओपन है, 2 ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमको कंडीशन लगाना है कि इफ़, ठीक है, NUM यानी जो नंबर में हमारा वैल्यू स्टोर हो रही है, तो नम मॉडुलर, ठीक है, 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लगा देंगे कोलन। इस लाइन का मतलब हम अब समझाएंगे अभी आपको, ठीक है। इंटर, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या हम प्रिंट करेंगे, स्पेस नम कॉमा स्पेस देकर डबल कोट्स में इस इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद इल्स लगाएंगे, इल्स में हम प्रिंट करेंगे
प्रिंट नम कॉमा डबल कोट्स में इस ऑड नंबर, ठीक है, डबल कोट्स हमारा ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको स्पेसिंग दे करके इसको हम सही कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब इसका मतलब आप समझ जाइए पहले, ये जो लाइन है ऊपर वाला लाइन तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक नम नाम का एक वेरिएबल है। इंट का मतलब जो यूजर से लेंगे वो हमारा इनपुट टाइप की वैल्यू होगी। ये रॉ इनपुट हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का यूज करके कोई भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करा सकते हैं, ठीक है, रॉ इनपुट, ठीक है। रॉ इनपुट नहीं भी लेंगे तो हम इनपुट भी लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फंक्शंस ले लिया। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का मतलब हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए हमने यूज़र से इनपुट करा कोई नंबर, जैसे हमने यूज़र से एक इनपुट किया, ये है, हाँ, जैसे यूज़र से हमने मान लीजिए कि हमने नम नाम के अंदर जो वेरिएबल है NUM, नम में हमने क्या स्टोर कर लिया, हमने यूज़र से ले लिया 10। तो 10 जो है यूज़र ने इनपुट किया तो वो नम में स्टोर हो गया। तो हम नम को क्या लगा रहे हैं, मॉड्यूलर लगा रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूलर साइन का मतलब ये होता है कि ये रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर का मतलब शेष, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, इस नंबर को क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। चलिए इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है, 2 से हम इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। तो इस नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर, ठीक है, अगर 0 होगा, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो नंबर हमारा इवन होगा। अगर वो रिमाइंडर 0 के अलावा मान लीजिए अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया तो वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो नंबर हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो रिमाइंडर हमारे क्या आएगा, 2 पच्चे 10, तो ये रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब एक कंडीशन ट्रू का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू दिख रही है, ऊपर वाली कंडीशन जो दिख रही है कि नंबर इज़ इवन नंबर, तो ये नंबर हमारा इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर हो जाएगा तो ये हमको प्रिंट कर देगा नंबर इज़ इवन। मान लीजिए सपोज दैट यूज़र ने यहाँ पे जो है 10 की बजाय मान लीजिए 20 टाइप कर दिया या 21 कर दिया, तो उसका जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो वो बोलेगा कि नंबर इज़ ऑड नंबर, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। पहले फाइल पे हम गए और यहाँ पे सेव, और सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम हमने बताया ना कि ये ज़्यादा होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कहाँ पे स्पेस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले नम, उसके बाद मॉड्यूलर, ये आपका नम मॉड्यूलर 2 और इक्वल साइन का साइज है। आप ये चीज़ें अब देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अगर प्रॉब्लम होगी तो रन नहीं होगा प्रोग्राम। यही मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन की जब हम लोग कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होता है। तो इस प्रोग्राम को जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, सेव करने के बाद, ठीक है, तब जो हमको ये इसका आउटपुट दिखेगा। इल्स में भी बोल रहा है कि प्रॉब्लम है, तो इल्स का मतलब कि इफ़ की जस्ट नीचे होगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, यानी यहाँ पे इसको हम लेकर के आ जाएंगे। अब इसको हम सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाइथन में, बाकी सी वगैरह में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर इंटीजर नंबर, ठीक है,
तो कोई भी नंबर हमने इनपुट किया, सपोज दैट हमने इनपुट किया 10, अब हमने इंटर कर दिया तो आ गया कि 10 इज़ इवन नंबर। ठीक है, ये हमारा आ गया इवन नंबर है 10, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। तो जब 0 होगा तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, जब ट्रू हो जाएगी तो हमारा कंडीशन सही है, यानी हमारा नंबर वो इवन नंबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम ऑड नंबर इनपुट करेंगे यूजर से। हम इस बार जो है नंबर, ये प्रोग्राम है, और इस बार हम नंबर जो है यहाँ पे 21 देते हैं। देखिए 21 इज़ ऑड नंबर। देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका दिख रहा है कि जो नंबर है आपका क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो चलिए आपको ये चीज़ प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ़ और इफ़ इल्स दोनों हम लोग प्रोग्राम जो है लगभग डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में कमेंट करके आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।